हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और क्लास 12th की केमिस्ट्री में हमारा 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ग 17 हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि क्लोरीन आपका टॉपिक आया था कि क्लोरीन के बारे में पढ़ना है। तो हमने कुछ विधियां देख ली थी और साथ ही उसके बाद हमने उत्पादन की बात की थी। ठीक है, तो उत्पादन में एक विधि आप लोगों ने देख ली थी, डेकॉन प्रोसेस, और उसके बाद आज हम आगे उसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, डेकॉन विधि में हमने क्या पढ़ा कि 723 केल्विन तापमान पर HCl का क्या किया जाएगा, उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण कराया जाएगा, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगी और क्लोरीन वहां पर अलग होगी। ठीक है, तो HCl में H के साथ O जुड़ जाएगा तो H2O बन जाएगा और क्लोरीन आपकी अलग हो जाएगी। क्लोरीन ही हमें बनानी थी तो क्लोरीन बन गई। ठीक है, ये उत्पादन हो गया डेकॉन प्रोसेस में। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 723 केल्विन तापमान पर HCl का CuCl2 की उपस्थिति में वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, क्लोरीन बनती है वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, यानी कि वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा या प्रक्रम में। ठीक है, वैद्युत अपघटन प्रक्रम। तो वैद्युत अपघटन प्रक्रम आप लोगों ने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है कि इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोड का यूज करके, फिर वहां पर Cl अलग हो जाती है। जब आप NaCl का यूज करते हैं तो क्लोरीन अलग हो जाती है और Na अलग हो जाती है। ठीक है, यही होता है। तो क्लोरीन लवण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा, यानी कि सॉल्ट का क्या किया जाएगा, सॉल्ट वहां पर डाली जाएगी, NaCl जैसे डाल रहे हैं, तो वहां जल में उसका अपघटन होगा और अपघटन के बाद क्या प्राप्त होगी, आपको क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोरीन एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है Cl नेगेटिव निकलेगा और Na क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। यह बहुत से रासायनिक उद्योगों में सह उत्पाद के रूप में भी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, तो क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये कहीं जगह जो क्या है, सह उत्पाद के रूप में भी उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए लिखिए, क्लोरीन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है, जहां Cl एनोड पर प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो इस तरीके से क्या करते थे, एक सोल्यूशन बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाई जाती थी, याद होगा आपको, 10th में भी पढ़ा है आपने। इस प्रकार से बैटरी कनेक्ट कर ली जाती है, इसको एनोड बना देते हैं। इसमें मिलाया जाता है NaCl, ये NaCl डाल दिया है। ये आपकी क्या है, कैथोड, ये बन जाती है एनोड। ये यहाँ NaCl डाला गया है। NaCl जब वियोजित होगा तो किस किस में टूटेगा आपका,
Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो NO पॉजिटिव जाता है यहाँ इस कैथोड पर और Cl नेगेटिव आता है इस एनोड पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ Cl एकत्र हो जाती है इस एनोड पर, इस तरह से क्लोरीन अलग कर ली जाती है। क्लियर? यही पढ़ा था विद्युत अपघटन में। आगे गुणों की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज यानी गुण। गुण क्या क्या है? सबसे पहले भौतिक गुण, वही रंग, गंध, अवस्था क्या है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, यही बात होगी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस, कैसी होती है? हरी पीली रंग की होती है। विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, ठीक है। सफोकेटिंग ऑर्डर क्या होता है? सफोकेशन क्या होता है? यानी दम घुटना। तो इस कैसी होती है ये? एक तो तीखी गंध होती है, इसकी तीक्ष्ण गंध होती है, और दूसरा कैसा होता है? दम घोटने वाला, कि अगर आप इसको इनहेल करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सफोकेटिंग सा लगेगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? तीक्ष्ण और दम घोटू गैस है एक, ठीक है। दम घोटू गैस, ओके। इट इज अबाउट 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर, क्या होता है? 2 से 5 गुना यह या भारी होती है, ठीक है। यह वायु से 2.5 गुना भारी होती है, ठीक है। यानी 2.5 गुना भारी होती है। क्लियर? Then it can be liquefied easily into greenish yellow liquid which boils at 239 Kelvin, ठीक है। यानी लिक्विफाइड तो आराम से हो जाती है, यानी मेल्ट तो आराम से हो जाएगी। देन द्रवीकृत आराम से हो रही है, और क्या बात कर रहे हैं? उबलती कितने पे है? 239 केल्विन तापमान पर यह उबलती है, ठीक है। तो 239 केल्विन ताप पर यह उबलती है। चलिए, इतना हो गया किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो जल में कैसी होती है? विलेय होती है। इसी तो क्लोरीन का उपयोग भी किया जाता है, किस लिए? पानी को साफ करने के लिए। जल में विलेय है, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। देन रिएक्शन की बात करेंगे तो क्लोरीन रिएक्ट्स विद अ नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है? बहुत बड़ी संख्या में धातु और अधातुओं से जुड़ करके उनके संगत क्लोराइड बनाता है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, क्लोरीन धातु व अधातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा था, जब हम किसकी बात कर रहे थे? जब हम हेलोजेंस की अभिक्रिया की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि वो धातुओं से जुड़ करके क्या बनाता है? धातु के लवण बनाता है। जैसे हमने सोडियम से क्लोरीन को जोड़ा तो सोडियम क्लोराइड बन गया था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। धातु एल्यूमिनियम हो गई, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके 2Al प्लस 3Cl2, तो क्या बन गया? AlCl3 बन गया ट्वाइस, ठीक है। और फॉस्फोरस से अभिक्रिया करके P4 प्लस 6Cl2, क्या बन गया? 4PCl3, यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड बनते हैं। ये भी देखा है आपने। जब आप फॉस्फोरस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर फॉस्फोरस की हेलोजन के साथ अभिक्रिया याद होगी, PCl3 PCl5 बन रहे थे। Na से अभिक्रिया करके 2Na प्लस Cl2, तो क्या बनाएगा? ट्वाइस NaCl। इसके अलावा सल्फर से S8 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? S2Cl2। और आयरन से अभिक्रिया करके
FeCl3 ट्वाइस। चलिए, तो ये क्या हो गए, ये इसके गुण हो गए, रासायनिक गुण, जहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये धातुओं और अधातुओं से क्लोरीन जुड़ेगी और संगत क्लोराइड बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे और अभिक्रियाओं की बात करते हैं। इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या होता है, क्लोरीन होती है, वो हाइड्रोजन के साथ बहुत अत्यधिक, उसका मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बहुत अच्छी बंधुता दिखाती है, और उसके बाद क्या करती है, हाइड्रोजन से जुड़ करके वो अभिक्रिया करती है। यानी कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से बहुत अच्छा बॉन्ड बना रही है और वहां पर अच्छे से रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रही है, यानी कि ठीक है। तो वो हाइड्रोजन और ऐसे यौगिक जहां पर हाइड्रोजन उपस्थित है उनसे क्या करती है, अच्छे से अभिक्रिया करती है। ठीक है, हाइड्रोजन से जुड़ करके क्लोरीन क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। H2 प्लस Cl2 क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ HCl, ये बनेगा। इसके अलावा हमने क्या बोला, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित है उनके साथ भी क्लोरीन अभिक्रिया करती है। तो ऐसे कंपाउंड जैसे H2S ले लिया, तो यहां पे भी हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यहां पर भी क्या होगी, अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ HCl और प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। इसके अलावा C10H16 दिया है, यहां पर भी हाइड्रोजन उपस्थित है, इसके साथ भी Cl2 अभिक्रिया करेगी और क्या देगी, 16HCl प्लस कार्बन अलग हो जाएगी 10C। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हाइड्रोजन के प्रति अच्छी बंधुता है, किसकी, क्लोरीन की, अतः यह हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के यौगिकों से अभिक्रिया करता है। चलिए आगे बात करते हैं। With excess ammonia, chlorine gives nitrogen and ammonium chloride, whereas with excess chlorine, nitrogen trichloride is formed। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो आपकी क्लोरीन होती है ना, वो क्या करती है, अभिक्रिया करती है, और किसके साथ अभिक्रिया की बात हो रही है उसकी, अमोनिया के साथ अभिक्रिया की बात हो रही है। ठीक है, जब अमोनिया और क्लोरीन की अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो जब अमोनिया को एक्सेस में लिया जाएगा, यानी अधिक मात्रा में लिया जाएगा, क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड, तो तब क्या बनेगा, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जबकि अमोनिया और क्लोरीन की अभिक्रिया में अगर क्लोरीन ज्यादा मात्रा में ली जाती है तो तब क्या बनता है, तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, ये हो रहा है, क्लोरीन और अमोनिया की अभिक्रिया हो रही है। हमने क्या बोला, NH3 को ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, 8 ले लिए इसके और 3 लिए Cl2 के। ठीक है, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन बनेगी, यानी कि N प्लस 6NH4 Cl बनेगी। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला, जब क्लोरीन को एक्सेस में लिया जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, NH3 लिया है, उसमें Cl डाला है और Cl की मात्रा ज्यादा है, Cl2 की मात्रा, तो थ्राइस Cl2 ट्वाइस NH3। ठीक है, तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, यानी कि NCl3 और साथ में आपकी बनेगी HCl ही बनेगी।
इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। ओके, यानी कि आपके अभिकारक वही हैं, कौन कौन से, अमोनिया और क्लोरीन, लेकिन उनकी अमाउंट में जब हम क्या कर रहे हैं, जब हमने यहाँ पर एक्सेस में क्या लिया, इस वाले में एक्सेस में NH3 लिया, यहाँ पर हमने एक्सेस में क्लोरीन लिया, तो जब एक्सेस में ज्यादा मात्रा में हम NH3 लेंगे तो वहां पर नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जबकि दूसरी रिएक्शन जिसमें कि क्लोरीन को ज्यादा मात्रा में लिया गया है तो वहां पर आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और साथ साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। ओके, चलिए नोट करिए। With cold and dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite, but with hot and concentrated alkalis, it gives chloride and chlorate। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जा रही है किसके साथ, एल्कलीज के साथ, क्षारकों के साथ, और दो तरह से कराई जा रही है। ठीक है, एक बार कह रहे हैं ठंडी में मतलब अभिक्रिया कराई जा रही है कम तापमान पे, और कैसा लिया जा रहा है NaOH जो है तनु लिया जा रहा है यानी डाइल्यूट। ठीक है, विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली। ठीक है, कोल्ड और डाइल्यूट यानी कि ठंडे और तनु NaOH के साथ अगर हम सपोज अभिक्रिया कराते हैं, NaOH ले लेते हैं क्षार, उसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेंगे, क्लोराइड बनेगा एक और दूसरा हाइपोक्लोराइड बनेगा। वहीं पर अगर उस क्षार को क्या कर दिया जाए, गर्म, और वो कैसा हो, सांद्र हो, तो वहां पर क्या होगा, फिर अभिक्रिया में क्लोराइड के साथ क्लोरेट बनेगा। ठीक है, तो दो तरह से अभिक्रिया करेंगे, पहला लिखेंगे ठंडे तनु क्षार के साथ, तो वहां पर क्या बनेगा, के साथ क्लोरीन क्या देगा, क्लोराइड व हाइपोक्लोराइड देते हैं। ठीक है, चलिए अभिक्रिया करते हैं। NaOH लिया है हमने क्षार प्लस Cl2। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया हुई, क्या बना, NaCl, चूंकि हमने कहा एक क्लोराइड बनेगा, दूसरा हाइपोक्लोराइड NaOCl प्लस H2। तो इस प्रकार से दूसरा क्या कह रहे हैं, बट विद हॉट कंसंट्रेटेड एल्कली, लेकिन गरम सांद्र क्षार के साथ क्लोरीन क्या देगा, क्लोराइड व क्लोरेट देता है। तो कौन से प्रोडक्ट में आया है डिफरेंस, हाइपोक्लोराइड की जगह क्लोरेट हो गया है। ठीक है, तो अब अभिक्रिया क्या होगी, अब अभिक्रिया होगी NaOH प्लस Cl2 की अभिक्रिया होने पर क्या बना प्रोडक्ट आपका, NaCl तो बनेगा ही क्योंकि क्लोराइड तो वो दे ही रहा है, और साथ में क्लोरेट क्या होता है आपके, O अब बाद में आ जाएगा यानी NaClO3 हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगी, H2। ये अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या समझे, ठंडे और तनु क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर आपका क्लोरीन क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड देगा, जबकि गर्म और सांद्र क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन जो होगा वो क्लोराइड और क्लोरेट देगा। ओके, ये हो गया इस अभिक्रिया में, तो ये इसकी एक और रासायनिक गुण हो गया है। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी। विद ड्राई स्लेक्ड लाइम इट गिव ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने के साथ ये क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। ठीक है, तो शुष्क बुझा चूना क्या होता है आपका, देखिए शुष्क बुझे हुए चूने के साथ विरंजक चूर्ण देता है।
तो क्लोरीन रिएक्ट करेगी किसके साथ, स्लेक्ड लाइन CaOH का होल टॉइस, और क्या बनाएंगी, विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी जिसको कहते हैं, ठीक है, प्लस साथ में क्या बनेगा H2, तो ये अभिक्रिया होगी। इसके बाद द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 CaCl2 CaOH टॉइस into 2H2O, ठीक है। क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन एंड गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन प्रोडक्ट्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ प्रतिस्थापन उत्पाद व किसके साथ, असंतृप्त के साथ, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, योगज उत्पाद देगा। ओके, रिएक्शन लिखेंगे, जैसे CH4 के साथ Cl2 की रिएक्शन हुई, तो CH4 कैसा है, संतृप्त है, संतृप्त असंतृप्त समझते हैं ना, संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड है जिनमें सारे, इसके साथ क्या होगा, प्रतिस्थापन उत्पाद, प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पता है, CH3Cl बनेगा और साथ में HCl बनेगा, मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। दूसरा असंतृप्त, जैसे कि इथीन ले लिया है, C2H4 इथीन, डबल बॉन्ड है इसमें, ठीक है, इसके साथ क्लोरीन की अभिक्रिया होगी, तो ये कैसा होता है, ये होता है योगज यानी कि एडिशन होगा, तो क्या बनेगा C2H4Cl2 यानी कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा। देन क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लॉसेस इट्स येलो कलर due to the formation of HCl and HOCl, hypochlorous acid so formed gives nascent oxygen which is responsible for oxidizing and bleaching properties of chlorine, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, HCl और HOCl के निर्माण के कारण क्लोरीन क्या होता है, जल का पीला रंग उड़ जाता है, पीले रंग का होता है लेकिन वो उड़ जाता है। इस प्रकार प्राप्त हाइपोक्लोरस एसिड जो कि नवजात ऑक्सीजन देता है, जो कि क्लोरीन के विरंजक तथा ऑक्सीकारक गुणों के लिए क्या होगा, उत्तरदायी, ठीक है। तो अब समझेंगे, पहला है इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक एंड सल्फाइट टू सल्फेट, क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसको, फेरस को फेरिक में और सल्फाइट को सल्फेट में, ओके। वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड आयोडीन टू आयोडेट, यानी कि इसमें टोटल क्या पाए जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पाई जा रही है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, किस किस को, फेरस को किया उसने फेरिक में, फिर उसने सल्फाइड को किस में कर दिया, सल्फेट में कर दिया, ठीक है। वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड में एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, आयोडीन को आयोडेट में कर दिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड रिस्पेक्टिवली, और वाटर की, जल की उपस्थिति में ये सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडिक एसिड बनाएगा क्रमशः, ओके। चलिए, तो पहले देखते हैं कि सल्फाइड को सल्फेट में किस प्रकार से ये परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास था FeSO4, उसमें डाला गया H2SO4 प्लस Cl2, तो ये क्या करेगा, ये Fe2SO4 होल थ्राइस कन्वर्ट हो गया और 2HCl अलग हो गया। इसके अलावा आयोडीन को किसमें कन्वर्ट करने को कहा, आयोडाइड में, तो I2 प्लस 6H2O प्लस 5Cl2
HiO3 बनेगा ट्वाइस प्लस 10 HCl। ओके, लास्ट है आपका इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। क्या है? एक विरंजक चूर्ण है। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की के कारण ही इसमें विरंजन क्रिया पाई जा रही है। यह क्या करता है? Cl2H2O के साथ जुड़ करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है HCl, जो कि एक रंगहीन पदार्थ होता है। ठीक है ना? तो नमी की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये आपके रिएक्शन है। लास्ट है आपका यूजेस, यानी कि उपयोग। उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है? फॉर ब्लीचिंग वुड पर्ल, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रियॉन, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, विरंजन में कार्य कर रहा है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में इसका उपयोग हो रहा है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डाइज, ड्रग्स और जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं उनको बनाने में क्लोरीन का उपयोग हो रहा है, जैसे CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, DDT हो गया, रेफ्रिजरेंट हो गया। इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर and preparation of poisonous gases such as phosgene, COCl2, tear gas, मस्टर्ड गैस, इन सब के उत्पादन में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें से मेन क्या है बच्चों? क्लोरीन के बारे में आपको पहले लिखना है। ठीक है, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण जो भी हैं, और उससे पहले उसकी विरचन की विधियां देंगे आप, यानी कि किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए नोट करिए। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने क्लोरीन के उत्पादन की विधि के साथ साथ उसके रासायनिक गुणधर्मों को समझा, भौतिक गुणधर्मों को समझा और उसके उपयोग देखे। ठीक है, तो होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न होगा, कोई मन में डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।